प्लीज़ नोट करें कि जिन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को इस वीडियो में मेंशन किया गया है ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स के तौर पे यूज़ किए जा रहे हैं और ये किसी भी तरीके की हमारे तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है। हाय, वेलकम बैक। क्या आप जानते हैं कि फरवरी 2024 में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के इनफ्लोज 23% बढ़ चुके हैं? AMFI डेटा के अनुसार जनवरी 2024 में इक्विटी फंड्स के इनफ्लोज थे 21,781 करोड़ रुपीस, वहीं बढ़कर फरवरी 2024 में 26,866 करोड़ रुपीस हो चुके हैं। अब जनवरी 2024 में इन्वेस्टर्स ने अराउंड 1,287 करोड़ रुपीस पंप यानी कि इन्वेस्ट किया है लार्ज कैप ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में, जो कि 19 मंथ्स में सबसे हाईएस्ट था। उसी तरफ लार्ज कैप ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स ने 281 करोड़ रुपीस का आउटफ्लो देखा दिसंबर 2023 में और 921 करोड़ रुपीस का इनफ्लो देखा फरवरी 2024 में। मॉर्निंग स्टार इन्वेस्टमेंट रिसर्च के अनुसार स्मॉल कैप एंड मिड कैप सेगमेंट के वैल्यूएशंस काफी बढ़ चुके हैं, इसलिए इन्वेस्टर्स उनमें प्रॉफिट्स बुक करके लार्ज कैप फंड्स में रीबैलेंस कर रहे हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि लार्ज कैप फंड्स सेफर हैं मिड कैप और स्मॉल कैप से। जब स्टॉक मार्केट में एक स्लो डाउन हो जाता है तब ये इसलिए होता है क्योंकि लार्ज कैप फंड्स मेनली लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो कि मार्केट लीडर्स हो सकते हैं और उनके परफॉर्मेंस का स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे 5 टॉप परफॉर्मिंग लार्ज कैप फंड्स इन 2024। लेकिन रुकिए, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही हो तो इसे एक थम्स अप दीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी करें, और ऐसे ही इंसाइटफुल कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में दिखाए गए लार्ज कैप फंड्स वैल्यू रिसर्च की स्टडी से लिए गए हैं। 5 टॉप परफॉर्मिंग लार्ज कैप फंड्स देखने से पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर लार्ज कैप फंड्स होते क्या हैं। सेबी कैटेगराइजेशन के अनुसार लार्ज कैप फंड्स को उनके टोटल एसेट्स का एटलीस्ट 80% लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है। लार्ज कैप स्टॉक्स क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू सेबी कैटेगराइजेशन, लिस्टेड कंपनीज जो फर्स्ट से 100 तक रैंक्ड हैं इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस में मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे, उन्हें लार्ज कैप में कैटेगराइज किया गया है। लिस्टेड कंपनीज जो 101 से 250th तक रैंक्ड हैं उन्हें मिड कैप कंपनी में कैटेगराइज किया गया है, और जो 250th पोजीशन के बाद जो कंपनीज रैंक्ड हैं उन्हें स्मॉल कैप कंपनीज में कैटेगराइज किया गया है। तो चलिए टॉप 5 परफॉर्मिंग लार्ज कैप फंड्स को देखते हैं बेस्ड ऑन देयर 10-year रिटर्न्स। फर्स्ट, निपन इंडिया लार्ज कैप फंड। निपन इंडिया लार्ज कैप फंड के पोर्टफोलियो के टॉप 5 स्टॉक होल्डिंग्स हैं HDFC बैंक 9.27%, ICICI बैंक 7.04%, Reliance Industries 6.38%, SBI 5.7% and ITC at 5.15%. इस फंड के टॉप 5 सेक्टर्स हैं बैंक्स at 26.76%, डाइवर्सिफाइड FMCG at 7.04%, पार at 6.82%, लेजर सर्विसेज at 6.44% और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स at 6.38%। तो चलिए अब कंपेयर करते हैं इस फंड के रिटर्न्स को उसके बेंचमार्क से। निपन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ने अपने बेंचमार्क को 1, 3, 5 एंड 10 ईयर्स में बीट कर दिया है। क्रिटिकल रेशियोज की बात करते हैं, शार्प रेशियो, बीटा, स्टैंडर्ड डिविएशन। सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन की। ये फंड के पोर्टफोलियो से निकलने वाले टोटल रिस्क को नापता है और ये रिस्क को नापने का एक कॉम्प्रिहेंसिव टूल है। निपन इंडिया लार्ज कैप फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन है 13.09% बीटा। ये फंड के रिस्क को बेंचमार्क के रिस्क के कंपैरिजन में नापता है। एक फंड जिसका बीटा 1 से कम है उसे जनरली मार्केट से कम रिस्की माना जाता है। इस फंड का बीटा 0.98 है जो कि बताता है कि ये मार्केट से कम रिस्की है। शार्प रेशियो यूज किया जाता है 2 या उससे ज्यादा म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर करने के लिए। इस फंड के लिए शार्प रेशियो है 1.33 का, जो कि इंडिकेट करता है कि रिस्क के हर एक यूनिट के लिए फंड ने 1.33 टाइम्स के एक्सेस रिटर्न्स दिए हैं। अब हम बात करते हैं पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो की। इस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो यानी कि PTR है 37% का, जिसका मतलब है कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो होल्डिंग्स को बहुत ऑफन चेंज नहीं कर रहे हैं और पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं वो फेयरली कंसिस्टेंट रहे हैं। एक्सपेंस रेशियो, निपन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का एक्सपेंस रेशियो है 0.82%। सेकेंड, बड़ौदा BNP Paribas लार्ज कैप फंड। बड़ौदा BNP Paribas लार्ज कैप फंड के पोर्टफोलियो के टॉप 5 स्टॉक होल्डिंग्स हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज 7.22%, ICICI बैंक 7.06%, HDFC बैंक at 7.05%, Larsen & Toubro at 5.57%
और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एट 4.71%। इस फंड के टॉप 5 सेक्टर्स हैं बैंक्स एट 20.66%, IT सॉफ्टवेयर एट 9.84%, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एट 8.26%, ऑटोमोबाइल्स एट 6.8% एंड कंस्ट्रक्शन एट 5.57%। अब कंपेयर करते हैं इस फंड के रिटर्न्स को उसके बेंचमार्क से। इस फंड ने बेंचमार्क को ओवर 1, 3, 5 एंड 10 इयर्स में बीट कर दिया है। क्रिटिकल रेशियोज की बात करते हैं। इस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन है 11.99%। इस फंड का बीटा है 0.9 जो कि बताता है कि ये मार्केट से कम रिस्की है। शार्प रेशियो, इस फंड के लिए शार्प रेशियो है 1.12 का, जो कि इंडिकेट करता है कि रिस्क के हर एक यूनिट के लिए फंड ने 1.12 टाइम्स के एक्सेस रिटर्न्स दिए हैं। पीटीआर, इस फंड का पीटीआर है 61% का, जिसका मतलब है कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो होल्डिंग्स को बहुत ऑफन चेंज नहीं कर रहे हैं और पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं वो फेयरली कंसिस्टेंट रहे हैं। एक्सपेंस रेशियो, इस फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 0.92% का। मेरे एसेट लार्ज कैप फंड, मेरे एसेट लार्ज कैप फंड के पोर्टफोलियो के टॉप 5 होल्डिंग्स हैं आईसीआईसीआई बैंक एट 8.75%, एचडीएफसी बैंक एट 8.72%, रिलायंस इंडस्ट्रीज एट 8.08%, इन्फोसिस एट 7.78% और एक्सिस बैंक एट 4.9%। इस फंड के पोर्टफोलियो में टॉप 5 सेक्टर्स हैं बैंक्स एट 29.81%, IT सॉफ्टवेयर एट 13%, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एट 8.08%, डाइवर्सिफाइड FMCG एट 4.41% एंड टेलीकॉम सर्विसेज एट 4.23%। आप कंपेयर करते हैं इस फंड के रिटर्न्स को उसके बेंचमार्क से। मेरे एसेट लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ने अपने बेंचमार्क को 10 इयर्स में आउट परफॉर्म कर दिया है। क्रिटिकल रेशियोज की बात करें, स्टैंडर्ड डिविएशन है 11.6%। इस फंड का बीटा है 0.88 जो कि ये बताता है कि ये मार्केट से कम रिस्की है। शार्प रेशियो, इस फंड के लिए शार्प रेशियो है 0.81 का, जो कि इंडिकेट करता है कि रिस्क के हर एक यूनिट के लिए फंड ने 0.81 टाइम्स के एक्सेस रिटर्न्स दिए हैं। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो, इस फंड का पीटीआर है 23% का, जिसका मतलब है कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो होल्डिंग्स को बहुत ऑफन चेंज नहीं कर रहे हैं और पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं वो फेयरली कंसिस्टेंट रहे हैं। एक्सपेंस रेशियो, इस फंड के डायरेक्ट स्कीम का एक्सपेंस रेशियो है 0.54% का। नेक्स्ट है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड के पोर्टफोलियो के टॉप 5 होल्डिंग्स हैं आईसीआईसीआई बैंक 8.36%, रिलायंस इंडस्ट्रीज 8.19%, Larsen & Toubro at 6.83%, Infosys at 5.6% and Axis Bank at 4.42% of the fund's portfolio. इस फंड के टॉप 5 सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल सर्विसेज 22.79%, oil, gas and consumable fuels at 12.8%, automobile and auto components at 10.09%, information technology at 9.33% and construction at 6.83%. आप कंपेयर करते हैं इस फंड के रिटर्न्स को उसके बेंचमार्क से। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ अपने बेंचमार्क को 1, 3, 5 एंड 10 इयर्स में आउट परफॉर्म कर चुका है। इस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन है 12.07% का, बीटा है 0.86 जो कि ये बताता है कि मार्केट से कम रिस्की है। अगेन शार्प रेशियो की बात करें तो वो है 1.17 का, जो कि इंडिकेट करता है कि रिस्क के हर एक यूनिट के लिए फंड ने 1.17 टाइम्स के एक्सेस रिटर्न्स दिए हैं। बात करें पीटीआर की तो वो है 23% का, जिसका मतलब है कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो होल्डिंग्स को बहुत ऑफन चेंज नहीं कर रहे और पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं वो फेयरली कंसिस्टेंट रहे हैं। एक्सपेंस रेशियो है 0.92 का। अब बात करते हैं हमारे लास्ट म्यूचुअल फंड की, जो कि है इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप फंड। इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप फंड के पोर्टफोलियो के टॉप 5 स्टॉक होल्डिंग्स हैं ICICI Bank 9.1%, Infosys at 5.38%, HDFC Bank at 4.96%, Reliance Industries 4.63%, Tata Motors at 3.46%. इस फंड के टॉप 5 सेक्टर्स हैं बैंक्स at 23.85%, IT सॉफ्टवेयर at 10.46%, automobiles at 6.9%, finance at 5.92%, petroleum products at 5.75%. अब कंपेयर करते हैं इस फंड के रिटर्न्स को उसके बेंचमार्क के साथ। इस फंड ने अपने बेंचमार्क को 1, 3, 5 एंड 10 इयर्स में आउट परफॉर्म कर दिया है। अब बात करते हैं कुछ क्रिटिकल रेशियोज की। इस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन है 13.25% का। इसका बीटा है 0.97 जो हमें ये बताता है कि मार्केट से
कम रिस्की है। इस फंड के लिए शार्प रेशियो है 1.05 का, जो कि इंडिकेट करता है कि रिस्क के हर एक यूनिट के लिए फंड ने 1.05 टाइम्स के एक्सेस रिटर्न्स दिए हैं। पीटीआर की बात करें तो इस फंड का है 78% का, जिसका मतलब है कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो होल्डिंग्स को बहुत ऑफन चेंज नहीं कर रहे हैं और इसमें जो स्टॉक्स हैं वो फेयरली कंसिस्टेंट रहे हैं। इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो है 0.78% पे। अब मॉर्निंग स्टार डेटा के अनुसार लार्ज कैप फंड्स ने 34.61% रिटर्न्स दिए हैं लास्ट 1 ईयर में, 16.42% दिए हैं 5 इयर्स में और 14.61% रिटर्न्स दिए हैं 10 इयर्स में। स्टॉक मार्केट स्लो डाउन में लार्ज कैप फंड्स रिलेटिवली स्टेबल रहते हैं कंपेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी होगी। अगर हाँ तो प्लीज इस वीडियो को एक थम्स अप दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। याद रखें कि ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और इसे फाइनेंशियल एडवाइस या रिकमेंडेशन की तरह ना लिया जाए। डू यू इन्वेस्ट इन देम और यू अवॉइड देम? Let me know in the comment section below. I would love to hear from you. Thank you for watching and happy investing. Bye-bye. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। Read all scheme related documents carefully.